आज जय भीम बुद्धिस्ट सोसाइटी पंचशील बुद्ध विहार सूर्यनगर मोड़ की ओर से भगवान बुद्ध का 2587वां बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में मनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ये धम्म कारवा है सूर्यनगर मोड़ अलवर से ये रवाना हुआ है और ये धम्म कारवा यहाँ ये हमारे रिंकू भाई पार्षद जी और हमारे बहुत सारे जय भीम ये हमारे बहुत सारे जुझारू कार्यकर्ता उपासक उपासिकाएं बड़े जोश के साथ में धम्म कारवा में भाग ले रहे हैं। ये हमारे नीलम बौद्ध जी और उनकी बौद्ध महिला विकास समिति 60 फुट रोड ये सभी यहाँ पर इसमें शामिल हैं। आप देख रहे हैं ये कारवा पंचशील बौद्ध सूर्यनगर बुद्ध विहार सूर्यनगर मोड़ से रवाना हुआ है। उसके बाद में बुदनपुरी बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद में फिर ये नमन होटल से अग्रसेन चौराहे से ये धम्म कारवा है जो भगत सिंह चौराहा और भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के पश्चात में ये धम्म कारवा है जो अशोक सर्किल जाएगा। उसके पश्चात ये कंपनी बाग मन्नी का बढ़ होते हुए ये धम्म कारवा जो नगर निगम अलवर के सामने से होता हुआ हॉप सर्कस पे जाएगा और हॉप सर्कस से ये धम्म कारवा घंटाघर से काशीराम चौराहा से भगत सिंह चौराहा और भगत सिंह चौराहे से ये धम्म कारवा अम्बेडकर चौराहे पर जाएगा और अम्बेडकर बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के पश्चात में ये धम्म कारवा वापस भगत सिंह चौराहे आएगा और वहाँ से ये पुलिया पर से होता हुआ वापस अग्रसेन चौराहे पर आएगा, नमन होटल आएगा और बुदनपुरी से राजभट्टा होते हुए ये वापस सूर्यनगर मोड़ में पहुँचेगा और जहाँ पर धम्म दीक्षा का कार्यक्रम होगा वहाँ पर हमारे जो इस धम्म कारवा में सहयोग देने वाले जो हमारे साथी हैं उनका वहाँ पर सम्मान किया जाएगा और धम्म दीक्षा का कार्यक्रम होगा और उसके साथ ही भोजन दान का कार्यक्रम होगा। जितने भी उपासक उपासिकाएं इस धम्म कारवा में शामिल हो रहे हैं उन सभी के लिए वहाँ पर भोजन की व्यवस्था है और सभी को वहाँ पर भोजन दान का कार्यक्रम होगा। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ये धम्म कारवा बड़े ही उत्साह के साथ में बौद्ध पूर्णिमा महोत्सव यहाँ जय भीम बुद्धिस्ट सोसाइटी पंचशील बुद्ध विहार सूर्यनगर के तत्वाधान में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं इस झांकी में तथागत बुद्ध का परिनिर्वाण बताया गया है क्योंकि ये त्रिविध पूर्णिमा है। इस पूर्णिमा के दिन ही तथागत बुद्ध का जन्म हुआ था और इस पूर्णिमा के दिन ही तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसी पूर्णिमा के दिन तथागत बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था। एक तथागत बुद्ध ही ऐसे महामानव हुए हैं जिनका तीनों ही जन्म और ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण एक ही दिन हुआ है। ऐसे जो हमारे मानव हैं जिनको कि विश्व में शांति का प्रतीक माना जाता है और कहा जाता है कि हमें युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए और जो बुद्ध का जो धम्म का रास्ता है मानवता का रास्ता है वो आज न केवल भारत में बल्कि विश्व में अनेक देशों में इसको बुद्ध के रास्ते पर लोग चल रहे हैं और वो देश काफ़ी अच्छी तरह से प्रगति के पथ पर हैं। ये आप देख रहे हैं ये प्याऊ है जो डॉक्टर अंबेडकर युवा मंडल दिल्ली दरवाज़ा बाहर से यहाँ पर पहुँची है। ये प्याऊ है जो डॉक्टर अंबेडकर युवा मंडल जय भीम बुद्ध विहार दिल्ली दरवाज़ा संत रविदास मंदिर के पास अलवर से यहाँ पर पहुँची है। ये हमारे गोविंद भाई के जो कि अध्यक्ष हैं इस डॉक्टर अंबेडकर युवा मंडल दिल्ली दरवाज़ा के, उनके नेतृत्व में ये प्याऊ और एक डीजे यहाँ इस धम्म कारवा में पहुँची है और बड़े ही उत्साह के साथ में काफ़ी संख्या में दिल्ली दरवाज़ा से लोग यहाँ पर ई रिक्शों के माध्यम से पहुँचे हैं। मास्टर रोशन लाल की ओर से 5 ई रिक्शा दिल्ली दरवाज़ा से और 5 ई रिक्शा भाई रघुनाथ बौद्ध की ओर से दिल्ली दरवाज़ा से हमारे उपासक उपासिकाओं को लाने के लिए यहाँ सूर्यनगर के लिए लगा दिए थे और वो 10 ई रिक्शाओं में वहाँ से काफ़ी संख्या में लोग हैं जो
यहाँ पर और ट्रैक्टरों में भरकर काफ़ी संख्या में लोग यहाँ इस धम्म कारवां में शामिल हुए हैं। आप देख रहे हैं बड़े उत्साह के साथ में यहाँ उपासक उपासिकाएं इस धम्म कारवां में भाग ले रहे हैं। बहुत ही लंबा ये धम्म कारवां आप देख रहे हैं। यहाँ जय भीम बुद्धिस्ट सोसाइटी पंचशील बुद्ध विहार सूर्यनगर के तत्वाधान में यहाँ पर मनाया जा रहा है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी काफ़ी संख्या में यहाँ पर गांव-गांव ढाणी से लोग इस धम्म कारवां में शामिल हुए हैं। ये आप देख रहे हैं। इस डीजे के सौजन्य करता है मंगल राम जी और ओम प्रकाश जी बहुत। उनके द्वारा ये डीजे यहाँ इस धम्म कारवां में क्षमा याचना करते हैं प्रभु भूल हमारी बुलाओ। दया निधि हम किसी विधि में अपनी चरण लगाओ। आपने सबको तारा भगवन हमको भी अब तारो। भक्तों के जीवन का तो प्रभु। आप देख रहे हैं तथागत बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो सबसे पहले 5 प्रवचकों को तथागत बुद्ध ने अपने ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग बताया था और बुद्ध के मार्ग पर चलने के लिए 5 प्रवचकों को यहाँ पर जिन्होंने भगवान बुद्ध ने जो यहाँ पर बुद्ध ज्ञान का संदेश दिया और अपने ज्ञान को 5 प्रवचकों को बताया और कहा कि मानव एक समान है और इंसान मानवता के रास्ते पर चले तभी वो तरक्की कर सकता है। आप देख रहे हैं इस झांकी में सुजाता है जो तथागत बुद्ध को पायस का दान देते हुए, क्योंकि जब भगवान बुद्ध तपस्या कर रहे थे तो जीर्ण शीर्ण समस्तम हो गए थे। उस समय सुजाता ने ही पायस दान देकर तथागत बुद्ध की बचाई और तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर तथागत बुद्ध की विशाल प्रतिमा जो कि आगरा से मंगाई थी यहाँ इस रथ में विराजमान है और आज पूरे अलवर शहर में एक भ्रमण के लिए निकले। बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव एक समान। इस तथागत बुद्ध के रथ को जो कि डोनेट किया है उसका जो सौजन्य है वो हमारे जगदीश प्रसाद जी बहुत सेवानिवृत्त CBO जो कि संरक्षक हैं जय भीम बुद्धिस्ट सोसाइटी के। आप सभी को तथागत बुद्ध की 2587वीं जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सभी का मंगल हो, सभी का मंगल हो, सभी का मंगल हो।